नमस्कार। केवी स्टूडियो के आज की खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में मैं राणा कुमार सिंह आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे चर्चित चेहरा से जिनका नाम है बिरजू मल्लिक। वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, बछवाड़ा प्रखंड के फतेहा ग्राम पंचायत के सरपंच हैं। जानते हैं इनके जीवन के बारे में। तो बिरजू मल्लिक जी, आपको हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आप बताएं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे हुई है? सबसे पहले तो मैं आपके केवी स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे जैसे साथी को यहाँ उठा करके लाते हैं, हमारे जैसे नीचे स्तर के कार्यकर्ता को उठा करके यहाँ तक ले आते हैं। मैं तहे दिल से आपके तमाम टीम को और डॉक्टर रोशन जी को भी मैं अपनी ओर से, अपने समाज की ओर से और बछवाड़ा विधानसभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी जीवन जब शुरुआत हुई थी तो मैं एक गरीब तबके परिवार से हूँ। हमारे पिताजी कोलकाता में एनएस मेडिकल कॉलेज में जॉब करते थे। पारिवारिक बंधन बहुत बड़ी थी। भाई 6 भाई हुए, 3 बहन थी। तो ये हमारी जनसंख्या ज़्यादा थी। पढ़ाई लिखाई कोई खास ज़्यादा हुई नहीं, मैट्रिक तक करके निकल गए। उसके बाद क्या हुआ, जो अपने जो जातिगत पेशा होती है तो उसी से लगे हुए थे, अभी भी कर रहे हैं। और गांव में एक चर्चा का विषय बना था, जो हमारी जनसंख्या बहुत सारी कम है, तो वहाँ हम एक ही घर हैं तो संयोगवश उस क्षेत्र के 2, 4, 5 पंचायत जो होता है ना, वो उसमें हमारे परिवार को बहुत नज़दीक से जानते थे और उनके घर परिवार, बच्चे बूढ़े, सबसे हम लोग चर्चा मिले जुले हुए रहते हैं। खास करके महिलाओं से ज़्यादा मिलना जुलना हमारी होती थी। उसके बाद हुआ ये, जब गांव की जातिगत समीकरण बनी तो कैंडिडेट की चुनाव की जा रही थी, तो गांव के आधार पे हमें कहा गया जो बिरजू मल्लिक से बेहतर तो कोई सरपंच हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे मिलता है, सबसे जुलता है, हर व्यक्ति से वो उसका अच्छा लगाव है। तो वहाँ एक कम्युनिस्ट के कैडर थे जो बहुत दमदार चेहरा था उनका, जो मंडल के उनका क्या होता है, एक प्रखंड के मंत्री होते हैं। जी। तो हम उस टाइम में तो कुछ थे नहीं और भारी बहुमत से जीते। जो उनका 3900 पोलिंग हुआ, जिसमें 3200-3300 वोट अकेला हम ही को आया 3 कैंडिडेट में, और उनको 250 पर सीमित कर दिए। ये मेरे लिए, मेरे पंचायत का बहुत बड़ा सौभाग्य लगता है कि बेगूसराय जिला में जी सरपंच पद के उम्मीदवार के रूप में सबसे अधिक मत से विजयी होने वाले प्रतिनिधि आप सबसे ज़्यादा वोट से जिले में जीतने वाले सरपंच उम्मीदवार से हम ही एक थे। और कितने वर्षों से आप समाज की सेवा में जुड़े हुए हैं? देखिए राणा जी, खास करके हम अपनी जातिगत समाज सेवा तो 8-10 साल से तो कर ही रहे थे। जहाँ तक हमारी चर्चा और जान पहचान की कमी थी, और कहीं ना कहीं कोई पद ना होते हुए जो कमियाँ होती है वो पहले से महसूस होती थी। तो कभी हमने सोचा नहीं था जो सरपंच बनेंगे इस गांव में, हमारी जाति कम है, 4 वोटर हैं हम मात्र, उसके एक कैंडिडेट हो जाएं और 3 वोटर के साथ इतना बहुमत हमको मिले, कभी एहसास नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि गांव के हम प्राथमिकता देंगे। गांव के पंचायत वासियों ने हमें बहुत बड़ा एक बड़ी जिम्मेवारी माथे पर दी है, जिनको अब करीब 4.5 साल होने को चला है। मैंने निवारण भी किया है। तो इस 4 साल में आपकी पंचायत की जो जनता है जी, उनका रिस्पॉन्स आपके प्रति कैसा रहता है? देखिए तो जनता तय करती है, और जनता के बीच में अभी तक तो खास करके हमारे मुंह पे तो बोलने नहीं आएंगे, हमारी कार्यशैली को कहीं ना कहीं वो शेयर करते हैं, तो वो रिस्पांस अच्छा आता है। जी। वर्तमान में आप कई पद पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त हमारे केवी स्टूडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के अलावा और किन किन पद पर आप हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पंचायतवासी का आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें सरपंच जैसा एक जिम्मेवार पद दिया। और उससे पहले हम अखिल भारतीय मल्लिक महासंघ, जो हमारी समुदाय का एक संघ चलती है, उस संघ के हम दोबारा इस बार अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। तो वो भी एक संगठन है जिसको हम बहुत वर्षों से देख रहे हैं। बहुत जगह आप, जैसे कि आप बनारस में एक संस्था चलते हैं, वहाँ भी जा कर के अपना बात को रखना। कोलकाता में है, सिलीगुड़ी, धनबाद, रांची, पटना, ये मैंने मोटा मोटी आप कहें तो भारतवर्ष में बहुत से जगह हैं जो हमारी संघ जहाँ चलती है, वहाँ विशेष रूप से हमें वक्ताओं के रूप में बुलाया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का जब
हम प्रखंड के महामंत्री हुए, उसके बाद उस टाइम हमारे जिला अध्यक्ष, निवर्तमान अभी जिला अध्यक्ष संजय जी हैं, उन्होंने हमें जिला में लाने का काम किया और मंत्री पद से दिए और मूल संगठन में मेरे जैसा एक कार्यकर्ता और जिला का मंत्री बने। मैं तो मैंने दंग रह गया था भाई, जिला की टीम में हम हैं। और इस बार प्रमोशन के साथ जिला उपाध्यक्ष भी बने, उस विधानसभा के हम प्रभारी भी हैं। जी। और कोई पद आपके पास है जनता हाँ, के लिए? एक पद है जो हम कहे जाए तो हिंदू जागरण मिथिलांचल के कोषाध्यक्ष भी हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच एक अलग पहचान नहीं बना पा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, स्वाभाविक मेरा आपका कहना एकदम क्वेश्चन एकदम जायज़ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक बात तो निश्चित है, जो हम लोग क्या है कि जो थाना में जाकर के रुके नहीं रहते हैं, ब्लॉक में बैठे नहीं रहते हैं, ये हमारी कमी है। हमारी योजनाओं को कहीं ना कहीं दूसरे दल उसको वहाँ मुहैया करा देते हैं, जो श्रेय वो खुद हमारी कार्यशैली का श्रेय वो दूसरे दल लेके चले जाते हैं। ये हमारी कमी होती है, ये हमारी कमी एक है। और शिकायत है कि भारतीय जनता पार्टी, चूँकि हमारे स्टूडियो के माध्यम से बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता उस चीज़ को सुनेगी, जानेगी कि बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है, उनकी एक शिकायत और भी होती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं वो ज़मीनी स्तर पर कार्य नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका क्वेश्चन एकदम राइट बनता भी है। ये कहना कहीं से हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन है क्या, जो हमारी जनताओं के बीच में आप देखें नज़र उठा करके तो हर एक कार्यकर्ता ज़मीन पे ही नज़र आएंगे। भले उसको ऊंचे स्तर से आप लोग देखते होंगे या हमारे विपक्षी दल जो भी देख रहे होंगे, उसको आईना को सीधा करके देखे ना एक बार, समझ में कोई ऐसा दो कार्य जो आपके नेताओं के द्वारा जनहित में 2-4 साल से किया जाता हो, चूँकि आप विधायक भी नहीं हैं, जी नहीं, एक राजनीतिक दल के जिला उपाध्यक्ष हैं, जिला मंत्री भी रह चुके हैं। जी। तो अपने क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के किन्हीं 1-2 कार्य के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, हम खास करके अपने विधानसभा का ही हम बताना चाहेंगे। जी। जो हमारे केंद्र सरकार हमारे अंदर में है, यहाँ की सरकार बिहार सरकार का गठबंधन भी है, लेकिन हमारे बछवाड़ा विधानसभा के नेता तो अपने नहीं हैं। वहाँ से जो योजनाएं आती है यहाँ तक लाया नहीं जाता है। इस बात को भी हमें कहीं ना कहीं महसूस होती है और कमी भी लगती है। आप बछवाड़ा विधानसभा में देखें तो आप लोग अनुभवी लोग हैं, जब स्टूडियो चलाते हैं और न्यूज़ में बने हुए रहते हो, कहीं ना कहीं सारी जानकारी आप लोगों के बीच में रहती होगी। तो बछवाड़ा का ये स्थिति है, जनता ऊब चुकी है, क्योंकि हमारे विपक्षी दल के ही आज तक नेता बने पड़े रह गए हैं। मैं नाम नहीं खोलना चाहूँगा क्योंकि सामने चुनाव है, और आप देखें नज़र उठा करके 6-7 बार जो विधायक बने, उनसे पूछा जाए ना ये सवाल। 3 प्रखंड मूल रूप से आपके विधानसभा में आते हैं, बछवाड़ा, मंसूर चौक और भगवानपुर। तीनों पिछड़ा नहीं, अति पिछड़ा क्षेत्र के रूप में आता है, जिसमें अधिकांश पंचायत जो हैं बाढ़ पीड़ित होते हैं हर वर्ष। उस बाढ़ पीड़ितों के लिए आपके पार्टी के द्वारा, आपके पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा क्या कार्य होता है? जी, आप देखे होंगे जो बलान नदी जो हमारी रसीदपुर से हमारी क्षेत्र जो बनती है, रसीदपुर से लेकर के भगवानपुर तक जो जाती है, तो उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ बाढ़ आई है और जिस गांव को टच की है, जो प्रभावित की है, तो हमारे ज़िला के श्रेष्ठ नेता भी गए हैं, हमारे कुछ कार्यकर्ता भी गए हैं। आप देखे होंगे न्यूज़ के माध्यम से भी, और सोशल मीडिया में तो खैर अभी तो युग बनता है, जो कोई गए कहीं गए तो फोटो सोशल मीडिया का ही जमाना है। हाँ, तो वो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। जिला अध्यक्ष खुद गए हैं, हमारे सांसद प्रतिनिधि गए हैं, वहाँ का सारी वहाँ का क्षेत्र का जानकारी लेकर के हम लोगों ने मंत्री जी से भी बात किया था, वर्चुअल जी के माध्यम से मंत्री जी से हमने बात किया था। तो उसमें हमने प्रस्ताव को रखा था, रसीदपुर से लेकर के भगवानपुर तक हमारे मंत्री जी को हमने आश्वासन दिलाया और कहा भी, जो हमारे क्षेत्र को देखिए महोदय, क्योंकि यहाँ की जनता ने आपको अरे हाथों लिया है, जहाँ 93-94 हज़ार वोट लाए बछवाड़ा विधानसभा से। तो हमने मंत्री जी को कहा उस नदी के बगल से मिट्टी का भरण हो और उसी में हमारे
प्रदेश के जो मुखिया हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनका भी सपना भी पूरा हो, जो पौधारोपण भी हो जाए। सही बात है कि आपने सांसद महोदय को लाख के आसपास मत दिया जी जी, और उसका श्रेय कई नेताओं ने लिया कि मेरे मेहनत से हुआ, मेरे मेहनत से हुआ, मेरे मेहनत से हुआ। लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर देखते हैं तो वह शून्य पर आउट हो जाते हैं। कारण है कि बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आपका बूथ कमेटी भी हर एक बूथ पर नहीं बना हुआ है, और इसकी शिकायत उच्चस्थ पदाधिकारियों तक गई है। नहीं, ये कहना हमको नहीं लगता है, क्योंकि हम उस विधानसभा के सब प्रभारी रह चुके हैं, अभी भी हैं, वर्तमान में, पिछले टर्म भी थे हमारे। तो आप कहते हैं सप्तऋषि बनी हुई है, एक बूथ पर हमारे 7 ऋषि मुनि खड़े हैं, और उसमें आप देखें उस जगह के, और जो बूथ है हमारी, उस बूथ पर जातिगत आधार पे पुरुष और महिला भी हमारे सप्तऋषियों में आते हैं। और अब तो खास करके पन्ना प्रमुख हमारे हैं, जो एक पन्ना के प्रमुख हमारे। तो कैसे और किनके माध्यम से आपको जानकारी मिली, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारे संगठन में जहाँ तक हमारे कार्यकर्ताओं की जो भागीदारी है, एक बूथ पर अगर कहा जाए तो सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे हैं। कि चुनाव का दौर है और बछवाड़ा विधानसभा बेगूसराय जिला में हाईलाइटेड विधानसभा है। जी जी जी, जहाँ पर ये देखा गया है कि जब एनडीए की तरफ से किसी को प्रत्याशी घोषित किया जाता है तो वहाँ से ही एक विरोधी पार्टी जन्म लेकर निर्दलीय हराने के लिए आ जाते हैं। इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र में 4 भारतीय जनता पार्टी के मुख्य रूप से मुख्य दौर में चलने वाले नेता प्रत्याशी की दौर में हैं। अमेय कश्यप जी हैं, सुधीर राय मुन्ना जी हैं, बलराम जी हैं, प्रभाकर कुमार राय जी हैं। इनमें से किन्हीं एक को अगर पार्टी टिकट दे दे तो क्या बाकी तीनों का कैसा रवैया रहेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया राणा जी। देखिए, खास करके सबसे पहले तो सीट शेयरिंग की बात हो जाए और रही उम्मीदवारी की, तो इस बार बछवाड़ा विधानसभा अनुकूल है। हम सारे नेताओं को, आप तो 4 ही गिनती करा है, अब पार्टी बड़ी है तो नेता तो बड़े होंगे, ज़्यादा कार्यकर्ता बड़े होंगे। अब विश्व की नंबर 1 पार्टी हमारी है तो उसमें तो कार्यकर्ता नंबर 1 होंगे ही, ज़्यादा जनसंख्या में होंगे, उसमें प्रत्याशी भी ज़्यादा होंगे। तो बछवाड़ा विधानसभा में स्वाभाविक रूप से हमारे बहुत सारे नेता हैं जो दमखम अपने आप में रखते हैं। और हमारी एक संघर्षशील योजना चली है बछवाड़ा विधानसभा में। हम सारे प्रत्याशियों को लेकर के, सारे मंडल के पदाधिकारी, मंच मोर्चा के पदाधिकारी, जिला प्रदेश के जो विधानसभा से आते हैं, सारे लोगों का एकजुट जा करके हमने प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराया है कि इस बार बछवाड़ा में हमारी सिंबल दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल दिया जाए। और हम सारे प्रत्याशी एक साथ आए हैं, और सारे प्रत्याशियों में से अगर एक किसी उम्मीदवार को आप बनाते हैं, इसी में से सारे लोग एक साथ एकजुटता के साथ इस बार जीत की लहर दिखाने का काम करेंगे। इसका आपके कहने का तात्पर्य यह है कि बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से अगर भारतीय जनता पार्टी को सिंबल दी जाती है तो वहाँ प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। निश्चित 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 भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। और पार्टी एक सर्वोपरि है, हम उनके एक अंग हैं, पत्ते हैं, तो हम सारे एक साथ हो जाएंगे उस तक। विश्वासघात का डर तो नहीं है? नहीं, देखिए, ये कहीं ना कहीं विश्वासघात की जो आप जो चर्चा ही करते हैं, निश्चित रूप से बहुत सारे पत्रकार के द्वारा ये बातें आती है। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश नेतृत्व ठीक से परख नहीं पा रहे थे पिछले 2-4 टर्मों से, जिसके कारण ये नतीजा होते चला आया। जो हमारे प्रत्याशी जीतने वाले थे, आप आंकड़ा उठा करके देखा जाए, जो हमारे बागी प्रत्याशी और प्रत्याशी जो थे, दोनों का अगर वोट का एक साथ जुट किया जाए तो हम जीते हुए थे। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश नेतृत्व ठीक से वो आकलन नहीं कर पाती है, सही चेहरे को नहीं उभार पा रहे हैं, इसकी वजह से ये सब होती है। और सबसे बड़ी समस्या है आपके समुदाय में शिक्षा का। अभी भी शिक्षित नहीं हो रहे हैं आपके समुदाय के लोग, शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
जी, मैंने बहुत अच्छा बात आप बताएं, जो आप खास करके हमारे समुदाय के साथ। सबसे पहले तो हम अपनी जातिगत आधार पे ज़िले के, खास करके हम जिला के अध्यक्ष होने के नाते अपने समुदाय के अखिल भारतीय मल्लिक महासंघ के अध्यक्ष हैं। तो पिछले 3-4 साल से हम लोग क्या करते हैं, एक मंच के माध्यम से जो इस बार जो बच्चे इंटर, मैट्रिक और ग्रेजुएशन, स्नातक जो पास करके आते हैं, उनको मंच के माध्यम से बहुत बड़ा एक सम्मान देते हैं, जो एक सर्टिफिकेट देते हैं। इस बार भी हम लोगों ने दिनकर कला संस्कृति भवन में हम लोगों ने आयोजन किया था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जिले के ही बहुत श्रेष्ठ नेता थे। आदरणीय मंत्री जी नहीं आ पाए और किसी कारणवश, लेकिन उस मंच पे जब देखिएगा, जब हमारी कार्यक्रम होती है तो हमारे समुदाय इतने उत्साहित होते हैं। और पिछले टर्म से इस बार भी कई गुना शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों का बढ़ता चला जा रहा है। तो हम लोग शिक्षा का प्रचार करते भी हैं और उसका मूल मंत्र है शिक्षा हमारी अनमोल शक्ति, हम लोग स्लोगन बनाए। और रही बात हमारे देश रत्न बाबा साहब की चर्चा की है, तो निश्चित रूप से हम सारे लोग कहीं ना कहीं अपने से ही उपेक्षित हो जाते हैं, उभर के नहीं आते। जैसे कि आप देखिएगा, बिरजू मल्लिक का नाम आपको कहाँ से मिला? कहीं ना कहीं आपने उनको उभारने का कहीं से मिला, उसके बाद आप तक आई। तो ये होता है, हमारे जातिगत में हैं बहुत सारे दमखम वाले जो उभर के नहीं आना चाहते हैं और सामाजिक स्तर पे कुछ कम काम करने की वजह से या अपने समुदाय को ठीक से नहीं देख पाते हैं। बिरजू मल्लिक ने बेगूसराय में एक शब्द जो है अपेक्षित, उसे दूर करने का प्रयास किया जी, अपने कर्मों के बदौलत। जी। 243 सदस्यों की विधानसभा सीट है और लगता नहीं है कि 1-2 विधायक भी आपके समाज से बन कर जाते होंगे। नहीं, ये आपका कहना एकदम राइट बनता है। जो आज तक किसी भी पार्टी या किसी दल ने हमारे समुदाय को आज तक कोई कहीं से टिकट नहीं दिया है और ना ही विधायक बन चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैं शुक्रगुजार हूँ, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बनारस के हमारे समुदाय के लोगों को प्रस्तावक बना करके हमारे पूरे भारतवर्ष के हमारे समुदाय को गौरवान्वित महसूस करता है। आज बिरजू मल्लिक को जिला मंत्री और मूल संगठन में और जिला उपाध्यक्ष बना करके एक सम्मान देने का काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे जैसे युवाओं को और इतने अपने समुदाय को जो यहाँ तक लाने का काम करते हैं। बिरजू जी, आज हमारे केवी स्टूडियो में आप आए जी, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? देखिए, केवी स्टूडियो को मैं डॉक्टर रोशन जी को मैं पहले भी बधाई दे चुका हूं और विशेष रूप से खास करके मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरी प्रथम इंटरव्यू है किसी कैमरा के सामने में। आज मैं पहली बार आया हूं। मैं अपनी समुदाय और पूरे ज़िले वासियों की ओर से मैं डॉक्टर रोशन जी को और केवी स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बिरजू जी, आप हमारे स्टूडियो में बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो मेरे जैसे लोगों को यहाँ तक लाने का काम किया। और इसी तरह मेरी शुभकामनाएं मेरी जातियों की ओर से, मेरे ज़िले की ओर से आपके प्रति शुभकामनाएं रहेगी, जो आप इस तरह के चेहरे को ला करके उभारने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।